एवरीवन, स्वागत है आपका डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में जो हमने CSIR नेट जून 2026 के लिए पार्ट ए की तैयारी के लिए शुरू किया है। ये हमारी इस सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम डेली एक पार्ट ए के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है और बेहद ही इंटरेस्टिंग, थोड़े से ट्विस्ट के साथ में है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है एन ऑडिटोरियम हैज 8 सीट्स इन द फर्स्ट रो विद एवरी रो टू फॉलो हैविंग 4 मोर सीट्स देन इट्स प्रेसीडिंग रो। द टोटल कैपेसिटी इज 416. What is the minimum number of rows needed to seat the 150 peoples? तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि आपसे मिनिमम नंबर ऑफ रोज पूछा है। कितनी रोज हमें कम से कम चाहिएगी यदि मैं 150 लोगों को उस ऑडिटोरियम में बैठाना चाहती हूँ जिसकी कैपेसिटी 416 व्यक्ति को बैठाने की है। और हर एक रो में 8, सबसे पहली रो में 8 सीट है, मतलब 8 बंदे आ सकते हैं। उसके बाद फिर 8 में 4 और ऐड कर दीजिए 12, फिर 12 में 4 और ऐड करिए 16, लाइक दिस वो बढ़ता हुआ जा रहा है। क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि ये नहीं लिखा है कि आपको शुरू वाली रो से ही बैठाना शुरू करना है। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि आपको पहली रो से ही बैठाना शुरू करना है, आप बाद से भी शुरू कर सकते हैं, बस मिनिमम नंबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। मानो ये आपकी फर्स्ट रो है जिसमें 8 बैठ सकते हैं, फिर ये सेकंड रो है जिसमें 12 बैठ सकते हैं, 8 में 4 ऐड कर दीजिए, 4 और ऐड होंगे, फिर 12 हो जाएगा। फिर 12 के बाद सेकंड में 16 बैठ सकते हैं, 16 के बाद फिर 20 बैठ सकते हैं, 20 से फिर 24 बैठ सकते हैं एंड सो ऑन, ऐसे और आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ये रोज कितनी है आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल जो कैपेसिटी है वो 416 लोगों को बैठाने की है। तो आप हिसाब लगाएंगे फिर कि यहाँ 8 आ गए, यहाँ 12, फिर यहाँ 16, यहाँ 20, यहाँ 24, ऐसे करते करते जहाँ तक 416 व्यक्ति आ जाएंगे, इतने नंबर ऑफ रोज हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है अगर मुझे 150 व्यक्ति को बैठाना है तो मिनिमम कितनी रोज चाहिएंगी। तो क्या जरूरी है आप यहाँ से बैठाना शुरू करेंगे? नहीं, जो सबसे लास्ट वाली रो होगी ना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आ सकती हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यक्ति वहाँ बैठ सकते हैं, आप वहाँ से बैठाना शुरू करिए। जैसे कि देखो आप यहाँ से अगर शुरू करोगे तो आपको 24 बैठाने के लिए 8 यहाँ फिर 12 यहाँ ऐड करने पड़ेंगे, फिर यहाँ ऐड करोगे तो मतलब 24 व्यक्ति सपोज करो आपको बैठाने हैं। तो 12 और 8 कितने होते हैं? 20 और ये मतलब कि अगर आपको 24 व्यक्ति बैठाने हैं तो ये भी ऑक्यूपाई होगी पूरी, ये भी पूरी ऑक्यूपाई होगी और ये आधी ऑक्यूपाई होगी। इससे अच्छा आप एक काम करो ना, 24 को यहाँ बैठा दो, एक ही रो लगेगी, 24 के 24 यहाँ आ जाएंगे। बस क्वेश्चन में यही लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ रोज बतानी है। तो अगर मिनिमम पूछा है तो आप वहां से बैठाना शुरू करोगे जिस रो में सबसे ज्यादा आ सकते हैं और वो रो आपकी सबसे लास्ट वाली रो है। और अगर आता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज बताइए तब आप यहां से शुरू करते, तो इस हिसाब से आपका आंसर जो है 8 निकल के आता है। यानी शुरू की 8 रोज में 150 व्यक्ति आप बैठा सकते हैं अगर वो मैक्सिमम नंबर पूछता। क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है तो आप सबसे लास्ट से बैठाना शुरू करोगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे ये तो हमने जान लिया, करना क्या है। अब करना कैसे है तो सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है, मैक्सिमम कितनी रोज उसमें होंगी, वो कैसे पता करेंगे? 416 मैक्सिमम टोटल कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ रोज निकालेंगे। फिर जो सबसे लास्ट वाली रो आएगी उसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं वहाँ बैठाएंगे, फिर उससे सेकंड वाली यूज़ करेंगे, फिर थर्ड वाली यूज़ करेंगे, जब तक हमारे 150 नहीं हो जाते हैं हम ऐसे ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो क्वेश्चन हालांकि थोड़ा ट्रिकी भी है, टाइम टेकिंग भी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तो पूरी संभावना है आप पेपर में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फुल प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम हॉल में ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग भी है और रिस्की भी है। ठीक है जी।
लेकिन यहाँ मैं समझा रही हूँ, अब समझिएगा ध्यान से। हो सकता है इसी पर कोई और लगातार क्वेश्चन बन जाए, ऐसा कई बार होता है। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, संख्याएं चेंज हो जाती हैं, तो हो सकता है अगली बार ऐसा ही हो जाए, इसलिए पैटर्न जानना जरूरी है। चलो, तो कैसे पता करेंगे? अभी सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ रोज निकालनी होंगी कि अगर 416 टोटल कैपेसिटी है तो कितनी रोज में जाकर के 416 पूरे होंगे। तो देखो, सबसे पहली रो क्या है हमारी? 8। 8 में 4 फिर ऐड करिए 12। 4 क्यों मैं ऐड कर रही हूँ? क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में कि हर एक रो के बढ़ते हुए 4 सीट्स बढ़ रही हैं हर एक रो में, यानी 4 बंदे आप एक्स्ट्रा बैठा सकते हैं पहली वाली रो के कंपैरिजन में। तो अगर पहले में 8 बैठे हैं तो दूसरी में आप 12 बैठा सकते हैं, 4 ज़्यादा एज कंपेयर टू पहले। ठीक है, फिर आएगा आपका 16, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24 एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम आप कितने बैठा सकते हैं? 416। ठीक, अब इसमें अगर मैं देखूं तो एक कॉमन फैक्टर क्या है, इसको अगर मैं लिखूं तो 4 × 2 लिख सकती हूँ, प्लस इसको मैं 4 × 3 लिख सकती हूँ, इसको मैं 4 × 4 लिख सकती हूँ, इसको मैं 4 × 5 एंड सो ऑन मैं ऐसे लिख सकती हूँ। 416 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर 4 को मैं कॉमन लेके 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन किसके बराबर? 416 के बराबर हो गया। फिर ये सेम रखिए, 4 को यहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड में आएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 4 को इसके डिवाइड में करोगे, 4 एकम 4, 0, 4 चौके 16, 104 आ जाएगा, है ना। अब ऐसा कुछ करना है कि इनको ऐड करिए, जितने भी नंबर में, ये नंबर ऑफ रोज हैं आपकी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइक दिस, जितने भी रोज में 104 पूरा हो जाए उतने ही नंबर ऑफ रोज हैं। अब फर्स्ट नेचुरल नंबर के सम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैनुअली करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फॉर्मूला है n + 1 = अपॉन 2। ये है आपके फर्स्ट नेचुरल नंबर को कैलकुलेट करने का, सम को कैलकुलेट करने का तरीका। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, मान लीजिए 10 रोज में देखते हैं करके कि 10 रोज 104 के बराबर होगा या नहीं। तो अगर मान लीजिए 10 नंबर ऑफ रो है तो यहाँ 10 n का वैल्यू 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 में एक जोड़िए 11 अपॉन 2, ये 5 आ जाएगा, ये 55 है, 104 के बराबर नहीं है यानी 10 तो नहीं आएगा। फिर 15 रख के देखते हैं, 15 रखेंगे तो 15 गुना 16 2, 2 8 16, 8 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 5 40, 0 4, 8 एकम 8, 9 10 11 12, 120 आ गया, ज़्यादा हो गया है तो एक बार कम लेके देखते हैं, 14 लेके देखते हैं। तो यहाँ 14 अगर रखें तो 14 गुना 15 डिवाइड बाई 2 7, तो कितना आ गया? 5 7 35, 5 7 एकम 7, 8 9 10, 105 आ गया है। सही भी है क्योंकि ये 1 से लगा कर के है और हमारा ये 2 से शुरू हुआ है, तो उसमें हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, 104 के बराबर आ जाएगा। यानी अपनी नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई है? अपनी नंबर ऑफ रोज हो गई है 14। अपनी नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई है? 14। मतलब 2 से लगा करके 14 तक हम लेके चलेंगे अगर, तो 2 से लगा करके 14 तक हम कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक। तो 2 से लेकर 14 तक कितनी रोज आती हैं? 13। यानी हमारे उस ऑडिटोरियम में अगर मैं इस पैटर्न से चलूँ कि पहले पे 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20 फिर 24 फिर ऐसे करते हुए चलते हैं अगर, तो 416 सीट्स के लिए हमें 13 रोज लेनी पड़ेंगी। समझे क्या? 13 रोज हमें लगेंगी 416 सीट्स को फुल करने के लिए। तो अपनी नंबर ऑफ रोज निकल गए हैं कि 13 है। अब एक और टास्क हमें ये भी जानना है कि जो 13वीं रो है उसमें कितनी सीट्स प्रेजेंट है, क्योंकि पहले में 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20, सबसे लास्ट वाली है उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगे, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो आप, पहली रो में 8 है ना, पहली रो में 8 है, अब कितनी बच गई? 12। और हम देख रहे हैं कि हर एक रोज के साथ 4 ऐड हो रहा है, 4 बढ़ता हुआ जा रहा है।
तो 8 पहली में कितने हैं, पहली रोज में 8 है। फिर बाकी बच गई है हमारे पास 12। 12 में 4 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हर बार 4 4 4 ऐड हो रहा है। सो 8 और 12 चौके 48, तो कितने हो गए, 8 8 16, 6 4 और 1 5, 56। यानी 13वीं जो रो है ना उसमें 56 सीट्स हैं। आप 56 व्यक्ति को बैठा सकते हैं, 56 व्यक्ति को आप बैठा सकते हैं। अब ये तो है 13वीं। 12वीं रो में 4 और कम कर दीजिए, 56 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 52। फिर 11वीं में आइए, 4 और कम कर दीजिए, 48। एक बार इसी को ऐड करके देख लो। 13वीं रो में आपने 56 व्यक्ति बैठाए हैं, 12वीं में 52 बैठाए हैं, फिर 11वीं में 48 बैठाए हैं। कितने हो गए, 6 8 और 2 10 और 6 16, 6 और 1 5 5 10, 4 1 5 15, 156 हो गए। बैठाने कितने थे, 150। 156 लास्ट के 3 रोज में ही 150 व्यक्ति आप बैठा देंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो रिक्वायर्ड है 150 व्यक्ति को बैठाने के लिए, वो है हमारे पास 3, 13th वाली, 12th वाली और 11 वाली। सो द करेक्ट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। डन एवरीवन। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, आई नो अबाउट दैट, बट अगर हर एक वर्ड को समझ लोगे अभी से ही कि मिनिमम पूछा है तो क्या करना होता है, मैक्सिमम पूछा है तो क्या करना होता है, तो आपकी एक इस टॉपिक पर या फिर इस कॉन्सेप्ट पर अच्छे से कमांड हो जाएगी और आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से पार्ट ए में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी भी अगर लगता है कि कोई बात नहीं समझ आई है तो ऑफ कोर्स बेझिझक आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। चलिए तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक सारे ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।